जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंडर पे। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर में लिखना है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसका परिभाषा क्या है। परिभाषा कहता है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। हाँ, जैसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में क्या किया? क्रिया किया। दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लिया? जल बना लिया। बना लिया कि नहीं बना लिया? देखो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। लेकिन जल क्या बन गया? द्रव बन गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? भिन्न गुण वाला। मतलब इसका देखो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों गैसीय अवस्था में था और ये बदल गया किसमें? द्रव में बदल गया। किसमें बदल गया? द्रव में। यानी इसका गुण बदल गया कि नहीं बदल गया? तो इसीलिए कहा जाता है भिन्न गुण वाला नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता को लिखे। आंसर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है अवस्था में परिवर्तन। किसमें? अवस्था में परिवर्तन। अभी जस्ट हम देखे हैं कि दूगो गैस मिला था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिया था? जल, यानी द्रव बनाया था। तो दोनों का अवस्था चेंज हुआ। मतलब इसका अवस्था चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ये द्रव गैस की अवस्था में था और ये द्रव की अवस्था में बन गया। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। दूसरा नंबर, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस का निर्माण भी होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? गैस का निर्माण होता है, यानी गैस का निकलना।
तीसरा हो जाएगा रंग में परिवर्तन। किस में? रंग में परिवर्तन। यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो इसमें जो भाग लेने वाला पदार्थ रहता है उसका रंग भी बदल जाता है। अगर हम मान लेते हैं जैसे लकड़ी जला रहे हैं, किसको जला रहे हैं? लकड़ी। लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो जलाने के बाद जो लकड़ी का रंग है, रंग काला, वो बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो रंग बदल गया कि नहीं बदल गया? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? रंग में भी परिवर्तन होता है। तो लिख देंगे रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। उसके बाद हो जाएगा अवस्था में अवस्था नहीं, ताप, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया में ये भी एक है उसका मुख्य विशेषता। एक हो जाएगा अवक्षेप का बनना। अवक्षेप, हाँ, अवक्षेप का बनना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप जो होता है वो ठोस पदार्थ के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। ठोस पदार्थ के रूप में विलयन से क्या होता है? ये अलग हो जाता है। उदाहरण के तौर पर बताते हैं, जैसे चावल बनता है ना, चावल भोज में, तो चावल जब बनता है तो उस टाइम में क्या होता है कि उसके ऊपर ऊपर कुछ गाढ़ा टाइप का आ जाता है, फेन के साथ रहता है, उसको छान के बाहर कर दिया जाता है। तो वही जो आता है गाढ़ा टाइप का रहता है वो क्या कहलाता है? अवक्षेप। क्या कहलाता है? अवक्षेप। अवक्षेप। समझ में आया? हाँ। तो अवक्षेप का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। क्या है? विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। हो गया क्लियर? हाँ। रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन लिखो, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? हाँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं प्रतिफल के नाम की जगह उसके अनुसूत्रों का उपयोग करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये क्या बना लिया? जल। इसमें क्या कहता है कि भाग लेने वाले अभिकारक किसको बोलते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों अभिकारक हुआ और बन क्या रहा है? जल। तो जल को हम लोग प्रतिफल कहेंगे। तो इसमें कहता है कि अभिकारक के नाम के जगह पर उसके अनुसूत्र का उपयोग करना। उसके अनुसूत्र का उपयोग करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे H2 हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा, बना लिया H2O। इसको संतुलित कर दो। संतुलित मतलब क्या होता है कि इधर जितना हाइड्रोजन परमाणु रहेगा उधर भी उतना ही हाइड्रोजन परमाणु रहना चाहिए। यानी दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान प्रत्येक तत्व के लिए, चाहे वो हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन हो, हाँ, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तब जाके क्या होता है? संतुलित होता है। क्या होता है? संतुलित। इधर बगल देखो, हाइड्रोजन कितना है? दो। इधर हाइड्रोजन कितना है? दो। हाइड्रोजन ठीक है दोनों तरफ। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। इधर ऑक्सीजन कितना है? इधर ऑक्सीजन कितना है? एक। क्या दोनों तरफ बराबर है? नहीं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 2 हो गया ना ऑक्सीजन। और जब इसमें 2 से गुना हो गया तो इसमें भी तो 2 से होगा। तो 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो गया? 4 गो। तो क्या करते हैं? इधर लगा देते हैं 2। तो हाइड्रोजन 2 को 2 दूनी 4 हुआ। तो पूरा गया ना दोनों तरफ। इधर 4 हाइड्रोजन, उधर 4 हाइड्रोजन, 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। चलो इसको लिखो। तो क्वेश्चन है, अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? आंसर लिखो। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ
को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिफल। प्रतिफल का एक और नाम है उत्पाद। क्या नाम है? उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे ध्यान देना है, उसके बाद लिख लेना। अभिकारक किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो जो भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, हाँ। तो दोनों क्या हो गया? अभिकारक हो गया। अभिकारक हो गया। समझ में आया? हाँ। इसके बाद प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिफल। प्रतिफल कहा जाता है। देखो अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के बाद जल बना था ना, तो जल क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। समझ में आया? छठा क्वेश्चन होगा, लिखो असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जिस रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह है ना, ये हाँ। तीर चिन्ह के दोनों तरफ, मतलब इधर भी और समान इधर भी, हाँ, तो तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो दोनों तरफ समान नहीं है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। हाँ। समझ में आ गया? हो सकता। अगला है सातवां क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो जिस रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, मतलब बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित। जैसे में देखो इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 1। तो 2 हाइड्रोजन करने के लिए 2 से गुना कर दे, हाँ। तो 2 हाइड्रोजन हो गया। हाँ। अब देखो 2 से जब गुना हो रहा था क्लोरीन में भी तो हो रहा है ना, तो क्लोरीन कितना हुआ? 2 हुआ। तो 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन हो गया। देखो 2 क्लोरीन है, ये संतुलित हो गया। सूट हो रहा कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? रासायनिक समीकरण है ना, उसको संतुलित करना क्यों जरूरी होता है? तो कहा गया है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है, कहता किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। यानी न ही हम उसको खत्म कर सकते हैं और न ही हम बना सकते हैं। किसको? द्रव्यमान को। कथी को ऐसा जी? वजन। समझ में आया? तो इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व यानी पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है,
इसी कारण हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। हो गया क्लियर? रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, यानी जब रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके बाद रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या लाभ होता है। समझ में आया? तो देखो पहला सूचना कहता है यह अभिकारकों एवं प्रतिफल। अरे रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। यह कहता है अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं अनुसूत्र की जानकारी देता है, यानी ये संकेत और उसका अनुसूत्र होता है, उसका जानकारी देता है। कौन? रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है। ये अनुसूत्र भी बताता है और साथ साथ संकेत भी बताता है। कौन? रासायनिक समीकरण। दूसरा नंबर में कहता है यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। जैसे इसमें लिखे थे ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा था। हाँ, उसके बाद कहता है अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पाद बनाते हैं, यानी क्या प्रतिफल बन रहा है। तो दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला था तो जल बनाया था ना। समझ में आया? तो ये बताता है। कौन बताता है? रासायनिक समीकरण। तीसरा नंबर में कहता है यह अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमान को बताता है, यानी अभिकारक का द्रव्यमान कितना है और प्रतिफल का द्रव्यमान कितना है, उसका जानकारी कौन देता है? रासायनिक समीकरण देता है। अगला है यह अभिकारक एवं प्रतिफल के मोलों की जानकारी देता है, यानी अभिकारक में कितना मोल है और प्रतिफल का कितना मोल है, उसका जानकारी कौन देता है? रासायनिक समीकरण देता है। इसके बाद कहता है 5वां नंबर में यह बताता है कि अभिकारक के कितने परमाणु या अणु अभिक्रिया करके, यानी अभिकारक का कितना परमाणु चाहे अणु अभिक्रिया करके प्रतिफल के कितने परमाणु या अणु का निर्माण करते हैं। समझ में आया? जैसे इधर बगल क्या था, हाइड्रोजन का 2 परमाणु था, ऑक्सीजन का 2 परमाणु था, इधर बना जल। हाँ, जल का 1 अणु बन गया। क्या बन गया था? जल का 1 अणु बना था। समझ में आया? और जब इसको संतुलित करेंगे तो क्या होता है? अलग हो जाता है। कोई दिक्कत? यही था रासायनिक समीकरण का सूचना। यही इसके बाद है रासायनिक समीकरण का दोष, तो अगला दिन पढ़ लेंगे।